Hello, bachcho. Let us read the question. And the question says, which one of the following components is a part of pectoral girdle? पहला ऑप्शन है हमारे पास एसिटाबुलम, दूसरा है हीलम, तीसरा है स्टेनम एंड लास्ट है हमारे पास ग्लेनोइड कैविटी. So, first of all, let us see the key concept. So, जो key concept है हमारे question का, that would be pectoral girdle overview. ठीक है. तो जो pectoral girdle है इसको हम क्या बोलते हैं? It is also known as shoulder girdle. इसको शोल्डर गर्डल भी बोला जाता है एंड ये पार्ट होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम का जो कनेक्ट करता है हमारे अपर लिम्स को टू द एक्सियल स्केलेटन, जो कि क्या होता है, जो कि है हमारा सेंट्रल पार्ट स्केलेटन का, इंक्लूडिंग स्कल, स्पाइन एंड रिब केज. ठीक है. जो पेक्टोरल गर्डल है हमारे पास, ये कंसिस्ट करता है ऑफ टू मेन बोन्स ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी. कौन कौन सी होती है? सबसे पहला हमारे पास आता है कैपुला, which is a shoulder blade, and then we have clavicle, which is the collarbone. तो जो हमारी पेक्टोरल गर्डल होती है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर मेनी मसल्स एंड अलाउ करता है वाइड रेंज ऑफ मोशंस इन द आर्म. ठीक है. अब हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, कंपोनेंट्स जो हमको गिवन है. सबसे पहला हमको यहाँ पे गिवन है एसीटा बुलम. एसीटा बुलम. सो एसीटा बुलम जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल. इट इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, ना कि पेक्टोरल गर्डल. सो ये आपका सॉकेट होता है. इट इज व्हाट? इट इज द सॉकेट इन द हिप बोन. ठीक है. ये सॉकेट है किसका? हिप बोन का. जहाँ पे हेड होता है फ्यूमर का, जो कि थाई बोन है, वो फिट करता है ताकि वो फॉर्म कर सके हिप जॉइंट को. ठीक है. सो देयरफॉर इट इज नॉट रिलेटेड टू द पेक्टोरल गर्डल. सो अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की, विच इज दी हीलम. ठीक है. हीलम जो है एक एनाटॉमिकल टर्म है विच इज यूज्ड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि हमारा लंग्स और किडनीज. ठीक है. यहाँ पे वहाँ पे ये रेफर करता है टू द एरिया जहाँ पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और अदर स्ट्रक्चर एंटर करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं किसी भी और एक ऑर्गन को. सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द पेक्टोरल गर्डल. अब हम बात करते हैं थर्ड की, विच इज दी स्टेर्नम. ठीक है. स्टेर्नम को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन. ब्रेस्ट बोन. ठीक है. ये हमारी एक फ्लैट बोन होती है, लॉन्ग फ्लैट बोन लोकेटेड होती है इन दी सेंटर ऑफ द चेस्ट. सेंटर ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड होती है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन. ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है एंड इट इज नॉट डायरेक्टली द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल. जो क्लैविकल्स है ऑफ पेक्टोरल गर्डल आर्टिकुलेट करता है विद द स्टेर्नम, बट स्टेर्नम इटसेल्फ इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल. सो लास्ट हम देख लेते हैं, विच इज ग्लेनोइड कैविटी. ग्लेनोइड कैविटी, या फिर आप बोल सकते हो इसको ग्लेनोइड फोसा. ये पार्ट है ऑफ स्कैपुला, विच इज द शोल्डर ब्लेड, है ना, विच इज वन ऑफ द टू बोन्स जो पेक्टोरल गर्डल को बनाती है. सो जो ग्लेनोइड कैविटी है, ये एक शैलो सॉकेट होता है इन स्कैपुला, जो आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, जो कि है हमारी अपर आर्म बोन, टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट. ये शोल्डर जॉइंट बनवाता है, शोल्डर जॉइंट. एंड देयरफॉर जो ग्लेनोइड कैविटी है, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द पेक्टोरल गर्डल. सो अब हम ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं. पहला है हमारे पास एसिटाबुलम. इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा हिलम. इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं होता है. Sternum is also incorrect because it is a part of axial skeleton, not the pectoral girdle. And last है glenoid cavity. This is correct because it is a part of scapula, which is one of the bone जो pectoral girdle को बनाती है. So correct answer हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लेनोइड कैविटी. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.